हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूं, जिसपे एनडीए में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, मीन्स इंटीग्रेशन dx अपन 1 + 3 sin स्क्वायर x इसके इक्वल में क्या होगा। जब भी आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, ये और ये कॉन्स्टेंट दिया रहे और साइन स्क्वायर के साथ थर्ड सेकेंड वाले मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करेंगे। जब भी आपका इस तरह के क्वेश्चन दिया है ना, तो इसको 1 अपन में रूट में पहला वाला का रूट लिख दीजिएगा और टेन इनवर्स ब्रैकेट में इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम क्या होगा, रूट में 4 और 10x अपन जो पहला वाला है ना उसका रूट में अगेन से प्लस c। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपन में 1 10 इनवर्स रूट में 2 10x अपॉन 1 + c। ये हमारे पास आंसर हो गया इस पहला वाला का। और सेकेंड ऐसे ही सेम टाइम है dx अपन 3 + 6 sin स्क्वायर x। इसको हम किस तरीके से करें, तो जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन है ना, यही वाला सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए सेम कांस्टेंट भी है, सेम sin स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई भी है। तो आप सिंपल से 1 अपन में पहला वाला का रूट 3 लिख दीजिएगा और 10 इनवर्स इन दोनों का सम रूट में, तो 6 और 3 9 होगा और 10x अपॉन इन दोनों का सम 6 और 3 का फर्स्ट वाले का रूट निकाल देना है, फर्स्ट वाले का रूट। तो आपका आंसर आ गया। मीन्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपन में √3 10 इनवर्स अपॉन ब्रैकेट में 3 10x अपॉन √3 + c। तो सेम अगर कभी भी आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, इस फॉर्मेट में यही फंडा अप्लाई करना है। मीन्स पहले वाले का रूट निकाल देना है और 10 इनवर्स x और दोनों का सम का रूट निकाल देना है, मल्टीप्लाई में 10x अपन रूट में 1 + c। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप, जब भी आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए ना भाई, तो आप कभी भी इस तरीके से अगर कंसेप्ट लगाएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो जब कंसेप्ट लगाएंगे नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी होगा, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भाई देखिए, जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इसे अलग अलग तोड़ लीजिएगा। मीन्स सबसे पहले बड़ा वाला थीटा, फिर उसमें से माइनस करेगा उससे छोटा वाला थीटा, फिर उसमें से माइनस करेगा उससे छोटा वाला थीटा। मीन्स सबसे बड़ा थीटा ये है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन 10 3x करेंगे माइनस इंटीग्रेशन 10 2x का माइनस इंटीग्रेशन 10x का और होल का dx। ठीक है। तो जब भी आपके इस तरीके से मल्टीप्लाई में 10 10 10 मल्टीप्लाई में होगा, तो बड़े वाले जो थीटा होगा उसमें से सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दिएगा सब्ट्रैक्ट लगाकर। तो हम जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो log sec x, वैसे ही 10 3x का इंटीग्रेशन होगा log sec 3x। लेकिन 3 को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। उसमें डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। सेम वैसा ही 10x का इंटीग्रेशन log sec x, बट 10 2x का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन log sec 2x होगा, sec 2x। लेकिन sec 2x के साथ यहाँ पर 2x का फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, और इंटीग्रेशन है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। वैसे ही सेम अप्रोच यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन log sec x। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं। जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो इसको आप इसमें तोड़ दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। और हम जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन log sec x होती है, तो वैसे ही log sec x हुआ, लेकिन 3x से मल्टीप्लाई तो log sec 3x, और फिर 3x से तो 3x के साथ थीटा मल्टीप्लिकेशन में ना है भाई। 3x से एक बार से फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन है इसीलिए हम मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देते हैं। तो सेम यही अप्रोच लगाएंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, अगर आपको जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, मीन्स एक फॉर्मेट होता है कि जब भी आपका इंटीग्रेशन में जब भी आपका फॉर्मेट ये बने, x ब्रैकेट में x के पावर 9 + 1 dx। जब भी आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए ना भाई, तो आपको सिंपल सी 1 अपन में n log x के पावर n अपॉन x के पावर n + 1 आपको ये करना है।
प्लस सी, यानी कि जब भी आपके ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो आपको इस फॉर्म में तोड़ देना है उसको, वही आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हटा के आंसर दे देगा। तो ये सेम यही अप्रोच पे क्वेश्चन है। मैंने बहुत कम क्वेश्चन को पिकअप किया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं और एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन हर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट होते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट सेम इसी पे है। तो हमें क्या करना है, 1 में n के पे यहाँ 9 है तो 1 में 9 लॉग, अब x के पावर n पे क्या है, x का पावर 9 है तो x का पावर 9 अपॉन x का पावर 9 प्लस 1, x का पावर 9 प्लस 1 प्लस सी। इसका आंसर खत्म, हमें ज़्यादा सोचने की अब जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसका हम किस तरीके से करेंगे, ये तो इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, यस डेफिनेटली ये इस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट में हम इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये दिया है dx अपन x को कॉमन ले लीजिए, जब x को हमने कॉमन ले लिया तो x का पावर 5 प्लस 1 आया। अब इसके फॉर्मेट में सेम ये बना दिया हमने, जब हम इसके फॉर्मेट में बना दिए तो हम डेफिनेटली बहुत ईजी में इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये फॉर्मेट बना है तो हम क्या करेंगे, 1 में 9n है तो यहाँ 5 है, x का पावर 5, यहाँ x का पावर n था तो इसीलिए हम 5 करेंगे, 1 में 5 लॉग ब्रैकेट में x का पावर 5 अपॉन x का पावर 5 प्लस 1 प्लस सी। देखिए बहुत इजी में ये सब क्वेश्चन हो गया। बस ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये फॉर्मेट ध्यान रहेगा तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी में कर जाएंगे। देखिए बहुत डिफिकल्ट टीडियस टाइप के सब क्वेश्चन होते हैं, ये हुआ ये हुआ, अगर आप मेथड लगाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा समय टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा। अगर आपको एग्जाम में टाइम इजी यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाना है, टाइम को सेव करना है और दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, तो आप इस फॉर्मेट को, इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे अपने एनडीए में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।